करते हैं शहजाद पूनावाला जी। पहला प्रश्न आप ही से, और इस प्रश्न के दो हिस्से हैं। सबसे पहला तो यही है कि आप लोग बार बार कहते हैं राहुल गांधी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, इसकी वजह क्या है? और दूसरा, अगर वो सरकार के खिलाफ बोले, अगर वो बीजेपी के खिलाफ बोले, तो ये देश का अपमान कैसे हो जाता है विदेशी धरती पर? संसद चल रही है, नेता विरोधी दल विदेश यात्रा कर रहे हैं, देश की राजनीति को लेकर राजी कितने गंभीर रहते हैं ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। राजनीति तपस्या होती है, तपाक 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 राजनीति नहीं होती। सौजन्य आईपी सिंह समाजवादी पार्टी। जॉन ब्रिटास लेफ्ट के नेता। ये राहुल गांधी फॉरेन टूर केवल पार्लियामेंट के दौरान जाते हैं क्या? जयप्रकाश मजूमदार टीएमसी के नेता, राहुल हटाओ ममता को लाओ। रविदास मेहरोत्रा समाजवादी पार्टी के नेता, राहुल से ना हो पाएगा। आज तो इमरान मसूद ने भी बोल दिया कि प्रियंका लाओ राहुल हटाओ। मोहम्मद मुकीम ने भी बोला था, अभी 2-4 दिन पहले ओडिशा के नेता है, उन्होंने बोला राहुल जी से नहीं हो पाएगा, खड़गे जी राहुल जी हटाओ, प्रियंका जी लाओ। तो इन्होंने तो सीधा मोहम्मद मुकीम को ही फतवा जारी करके निकाल दिया। तो ये हमारा कोई आरोप नहीं है और राहुल गांधी को कोई गंभीरता से नहीं लेता। मैं आपको बताता हूं, 95 चुनाव राहुल जी हारे, अभी 100 की तरफ बढ़ रहे हो, तो जनमत तो नहीं है। ओमर अब्दुल्ला ये बोलते हैं वोट चोरी हुआ, ओमर अब्दुल्ला बोलते हैं नहीं वोट चोरी नहीं हुआ। राहुल जी बोलते हैं ईवीएम खराब है, सुप्रिया जी बोलती है ईवीएम खराब नहीं है। वो बोलते हैं बिहार में वोट चोरी हुआ, थरूर जी आकर बोलते हैं बिहार में तो अद्भुत काम हुआ है 20 सालों में, इसलिए उनका जीतना तो लाजमी था। तो ना संगत है। और एक था जनपद, और जनपद से भी आज देखा आपने क्या हुआ। प्रियंका जी का भी जो टीम है उनके लोगों ने बयान दिया और रॉबर्ट वाड्रा ने आकर बोला कि अब तो प्रियंका जी को आना है। तो ना जनमत है, ना संगत है, ना जनपद है, केवल सौरव से बद्ध है। इसीलिए ये हरकत है और उसके पीछे आप हमें करती शिकायत है। हमने क्या गलती की? और आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं। आज देखिए मैं स्पेसिफिक बात करना चाहता हूं। आलोक शर्मा जी बहुत अच्छे प्रवक्ता है, गुस्सा हो जाते हैं थोड़ी बात, पर बहुत अच्छे प्रवक्ता है। आलोक जी बर्लिन में जाकर भारत बदनामी ब्रिगेड के 50वें एपिसोड में राहुल जी ने बोला है, सुनिए। is voting 200 times in one. फिर से सुना देता हूं। One woman is voting 200 times in one polling booth. One woman is voting 200 times in one. सुना आपने क्या बोला राहुल जी ने? एक महिला ने 200 बार एक बूथ में वोट दिया। सुना कि नहीं सुना? हरियाणा के चुनाव में मैंने झूठा तो नहीं दिखाया, एआई तो नहीं है ये अंजना जी। अब मैं पूछना चाहता हूं सवाल नंबर 1, आलोक जी वो कौन सा बूथ था हरियाणा में जहां पर जिस महिला ने 200 बार, क्योंकि हम लोग वोटिंग करते हैं ना 7 से 6 बजे की वोटिंग होती है, सुबह 7 से 6 11 घंटे की होती है। मतलब कि 200 बार वोट करने के लिए एक बूथ में भी आपको 20 वोट एक घंटे में, मतलब हर मिनट में 3 वोट, 3 मिनट में 1 वोट कास्ट करना पड़ेगा और इंक भी लगती है। क्या ये फिजिकली पॉसिबल है? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। और कंप्लेंट कितनी की? दूसरी बात, उन्होंने अब बोला ईवीएम, 10 सेकंड, उन्होंने अब बोला है कि ईवीएम भी खराब है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि सुप्रिया सुळे का बयान है कि ईवीएम में तो कोई गलती नहीं है। ईवीएम पे 41 वर्डिक्ट्स आए हैं इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट का कि जहां जीते वहां पे ईवीएम और जहां हारे वहां पर ईवीएम कम, ऐसा नहीं लगा सकता। और केरला में अभी चुनाव हुए लोकल पोल्स, उसमें ईवीएम विदाउट वीवीपैट था। उस पर राहुल जी ने बोला मेरी पार्टी ने बहुत शानदार जीत हासिल की, उसमें मुझे और मेरी पार्टी को बधाई। उस समय पर ईवीएम ठीक था, कर्नाटका में ठीक था, तेलंगाना में ठीक था, झारखंड में ठीक था। ये ईवीएम नहीं, ये ईसीआई और ईएमआई का मामला है। ईएमआई मतलब इमरजेंसी एंड एंटाइटल मानसिकता ऑफ इंदिराज ग्रैंडसन कि परिवार तंत्र संविधान तंत्र के ऊपर है। चलिए आलोक जी स्पेसिफिक जवाब देना। आलोक जी जवाब दीजिए। आलोक जी जवाब दीजिए। मैं इन्हीं की बात से शुरू करता हूं। ये कहते हैं राहुल जी को कोई सीरियसली नहीं लेता, पूरा भाषण दे दिया राहुल जी का नाम लेके। नेता प्रतिपक्ष आपने बनाया ना? वापस आता हूं, नेता प्रतिपक्ष बनाया है। वो राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं तभी आपने दिया होगा, और उन्हीं राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कांग्रेस कुछ नहीं है, एक भाषण में 100 बार कांग्रेस का नाम लेते हैं। कितना डरते हैं कांग्रेस और राहुल गांधी की सच्चाई से, ये आज इसी स्टूडियो में पता चल गया। वापस आते हैं, राहुल जी ने क्या कहा? चलिए मैं और पीछे चलता हूं। अरुण जेटली जी की स्टेटमेंट याद आती है कि अब कोई देश नहीं, कोई विदेश नहीं। यह आज तक चैनल 150 से ज्यादा देशों पर देखा जाता है। संसद की जो भी हमारी कार्रवाई होती है उसका सीधा प्रसारण लगभग 250 देशों में देखा जाता है। विदेश की धरती, विदेश की, अरे भाई क्या विदेशियों को हमारे तमाम आंकड़े नहीं पता? एनसीआरबी के आंकड़े क्या हैं, भुखमरी के इंडेक्स में हम कहां पहुंच रहे हैं, किसानों की कितनी आत्महत्या है, क्या विदेशियों को नहीं पता है कि 202 वोट एक महिला के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताए गए और बाकायदा फोटो थे और नाम अलग अलग थे? क्या ये विदेशियों को नहीं पता कि 22 वोट एक ही ब्राजील की महिला के फोटो लगकर बने और इलेक्शन कमीशन सोता रहा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कहता कि 000 एड्रेस है क्योंकि वो लैंप पोस्ट के नीचे सोते हैं, और एसआईआर का फैसला किसने लिया ये देश को पता ही नहीं है। क्या विदेशियों को नहीं पता है?
आज का विषय राहुल गांधी जी ने 3 सवाल लिए। एक संविधान का, कि भाई संविधान में जिस तरह के प्रावधान है उनका दुरुपयोग हो रहा है। दूसरा समानता की बात की, और तीसरा उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। अब कैसे हो रहा है तो पूरा देश देख रहा है, मैं उस पर भी आऊंगा। बहुत लंबा भाषण था मोदी जी की। मैं उम्मीद कर रहा था कि आज तक कोई एक आध स्टेटमेंट दिखाएगा, लेकिन शायद नहीं दिखाई कोई भी स्टेटमेंट। मोदी जी ने क्या क्या विदेशों में जाकर कहा है, यही हम कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं भेदभाव है पक्ष और विपक्ष के साथ। राहुल जी की सारी स्टेटमेंट दिखाएंगे, मतलब जो भी होगा वो दिखा देंगे। मोदी जी ने क्या क्या बोला है। 2015 में कहा कि देश विदेश में जाकर सांप सपेलों का देश है, इससे तो सम्मान हो रहा था। 2014 से पहले आप सब लोगों का जन्म होगा। मोदी जी ने क्या कहा कि जो 2014 से पहले भारत में जन्म लेता था उसको यह लगता था कि मैंने ओहो कौन से पाप किए थे मैंने। मैं उम्मीद करता था कि स्टेटमेंट दिखाई जाएगी, तब बीजेपी का कोई नहीं जागा। ब्रिक्स में जाकर कहा कि ब्रिक्स में आई जो है इंडिया, वो तो था ही नहीं पहले। कनाडा में कहते हैं स्कैम्स का देश था मेरा, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, तब तो बड़ा नाम हो रहा था देश का। यूरोप में क्या कहा कि 50 साल के कूड़े करकट को मैं पहले हटा रहा हूं। कोपेंगन में कहा मोस्ट बैकवर्ड नेशन इन आईटी इन द वर्ल्ड। ओमान में कहा स्टाइल ऑफ मिस गवर्नेंस। और स्कैम्स की लिस्ट बहुत लंबी थी मेरे देश में। ये देश के प्रधानमंत्री विदेश की भूमि पर बोलते हैं, लेकिन कहीं पर कोई बीजेपी की चिड़िया जो है वो पर नहीं मारती। 50 बार से ज्यादा मोदी जी ने देश के बारे में स्टेटमेंट दिया, देश के प्रधानमंत्री रहते हुए। आज भी राहुल गांधी ने कहा कि हम बीजेपी को जानते हैं, हम बीजेपी के खिलाफ नहीं हैं, हम मोदी जी के खिलाफ नहीं हैं, उनकी पॉलिसीज और मिस गवर्नेंस के खिलाफ हैं। ठीक है। इसमें क्या गलत था? अंतिम बात कहना चाहूंगा। जिस देश के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक विचारधारा जूता मारती हो, क्या संविधान बचेगा? कितना बचेगा? ईडी के डायरेक्टर को सुप्रीम कोर्ट कहता हो कि 5 साल से गैर तरीके से इलीगल वे में बैठा हो। 1 और 74 की रेशियो में, 1:74 की रेशियो में सत्ताधारी दल को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से उगाही करके कंपनियों से पैसा मिलता हो तो प्लेन लेवल फील्ड मिलेगा। ठीक है सत्यप्रकाश जी, जल्दी कंप्लीट। इंडिगो का एग्जांपल आपने देखा, पूरे देश में मोनोपोली है। किस तरह से आरबीआई से पैसा निकाला गया आज तक नहीं पता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या हाल है, ब्राजील मॉडल सबको ने देखा ही है। और इससे भी सबसे बड़ी दुखद चीज है, यूपीएससी हो, एसएससी हो, पूरा एजुकेशन सिस्टम हो, यूनिवर्सिटीज हो, क्या वहां पर सब एक ही विचारधारा का कब्जा होना चाहिए? क्या एक ही तरह के लोगों की भर्ती होनी चाहिए? विविधता है देश में, विविधता रहनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि हम सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, इसमें देश विरोधी बोल दिया जाके बाहर, ये कैसा कहना सही है? देखिए, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, इसका संविधान है, इसकी व्यवस्था है, संसद है, मीडिया है, कहीं बहस कर सकते हैं। इस देश से संबंधित मुद्दों को उठाने के लिए बहुत बड़ा मंच है, वो यहां कह सकते थे, विपक्ष के नेता हैं। क्या आप लोगों में से कभी किसी ने सुना कि अमेरिका का कोई विपक्ष का नेता भारत आया, बोला अमेरिका में ये प्रॉब्लम है, चाइना का आया या ग्रेट ब्रिटेन का आया, रसिया का, किसी भी देश का कोई नेता भारत आकर के अपने देश के बारे में, वहां जो खामियां हो उसके बारे में नीचा दिखाने की कोशिश की? राहुल गांधी जब अमेरिका जाते हैं, इल्हान उमर से मिलते हैं, क्या था वो? कौन है इल्हान उमर? पूरा दुनिया जानता है कि कौन है वो सेपरेटिस्ट मूवमेंट को समर्थन देती है, उसके साथ राहुल गांधी फोटो खिंचाते हैं। एक यूनिवर्सिटी में अमेरिका में कहते हैं कि भारत में सिख संप्रदाय के को पगड़ी नहीं पहनने दिया जाएगा। ये क्या था? ये देश को नीचा दिखाना नहीं था तो क्या था? कैम्ब्रिज में कहते हैं डेमोक्रेसी नहीं है। अच्छा, भारत में लोकतंत्र से वो चुनकर विपक्ष के नेता बन गए, उनकी बहन संसद पहुंच गई, उनकी माताजी कई साल से संसद में है, और भारत में प्रजातंत्र नहीं। अद्भुत! कौन सा प्रजातंत्र, कौन सा संविधान आप चाहते, मैं बताता हूं। क्योंकि राहुल गांधी का जिस परिवार में जन्म हुआ है वो हुक्मरानों का परिवार है। हुक्मरान आधी रात को सोचता था बिहार की सरकार बर्खास्त कर दो। 2004 में आधी रात बिहार की सरकार बर्खास्त, सरकार नहीं, वो सदन बनी ही नहीं थी, चुनकर विधायक आए थे, राष्ट्रपति शासन लगा दिया। राष्ट्रपति थे मॉस्को में। हुक्मरान को पसंद नहीं था ना कि हमारे खिलाफ कोई सरकार बना ले, तो ऐसे हुक्मरान जिन्होंने 74 में इमरजेंसी लगा दिया, ऐसे हुक्मरान जो आधी आधी रात को सरकारों को बर्खास्त करते रहे, सुप्रीम कोर्ट में जब जिसको मर्जी आया जज बना दिया। आपको केस याद होगा एडीएम जबलपुर का, और वो क्या नाम है उनका, बुरुल इस्लाम, जो कभी चुनाव लड़े, फिर जज बन गए, फिर चुनाव लड़े। ऐसे तो फेहरिस्त आपकी लंबी थी।
तो राहुल गांधी जी का परिवार हुक्मरानों का परिवार है। उनको जो संविधान समझ में आता है वो संविधान नहीं चल रहा। संविधान अब चल रहा है लोकतांत्रिक, संविधान अपने मूल्यों पर खड़ा है। तो राहुल गांधी जी को नकार दिया 3 बार देश ने, 3 चुनाव हार गए वो। तो उस एटीट्यूड में, फ्रस्ट्रेशन में वो विदेशों की धरती पर जाकर के अपने हार का राग बताते हैं, जिसमें भारत माता का मस्तक नीचा होता है। क्या लाज नहीं आती आपको राहुल गांधी जी कि विपक्ष का नेता और भारत का मस्तक विदेशों की धरती पर नीचा दिखा रहे हैं? ये कैसा लोकतंत्र आप चाहते हैं?